Hello, Bachcho. So let's read the question given here. So the question here says, in each of the following questions, a statement of assertion is given followed by corresponding statement of reason. Of the statements, mark the correct answer. तो यहाँ पे हमको एक स्टेटमेंट दिया है जो कि असर्शन है और उसका एक रीज़न दिया गया है और हमें इन 4 ऑप्शन में से चूज़ करना है। तो अगर हम देखें तो पहले हम देखेंगे कि हमारे पास इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या होगा ना, स्पीशीज़, क्योंकि यहाँ पे हम स्पीशीज़ के बारे में देख रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमको असर्शन में क्या गया, हमको यहाँ पे असर्शन में दिया गया है कि स्पीशीज़ आर ग्रुप ऑफ पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशंस दैट आर आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स। तो ये जो असर्शन है एकदम करेक्ट है, क्योंकि जो स्पीशीज़ होते हैं वो हमको पता है कि एक साइंटिस्ट है हमारे, इनका नाम क्या है ना, अर्नस्ट मेयर। तो अर्नस्ट मेयर जो साइंटिस्ट है वो स्पीशीज़ का एक बढ़िया डेफिनेशन दिए थे, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि स्पीशीज़ जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं जो कि एक दूसरे में मतलब खुद के अंदर वो इंटरब्रीड कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर देखें यहाँ पे होमो सेपियंस, तो सेपियंस हमको यहाँ पे पता चल रहा है कि ये एक स्पीशीज़ है अंडर द जीनस होमो, और ये होमो सेपियंस मतलब ह्यूमंस वी इंटरब्रीड अमंग वन अनदर। और दूसरा कि वो हमारे कभी कभी क्या होता है ना, जो स्पीशीज़ को हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं उनको हम रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट भी कर सकते हैं टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो रीज़न में दिया गया है कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ब्रिंग्स अबाउट डिस्टिंक्टिव मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो ये रीज़न जो गिवन है तो ये भी एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है मतलब हम आइसोलेट कर देते हैं मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन। आइसोलेट किसको कर देते हैं, मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन के मेंबर्स को हम क्या कर सकते हैं ना, आइसोलेट कर देते हैं और उनको हम मेट करवाते हैं या फिर उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं विथ अनदर पॉपुलेशन, एक और पॉपुलेशन के साथ जो कि डिस्टिंक्टिव होता है ऑफ दिस पॉपुलेशन, उनके साथ ब्रीडिंग करवाते हैं। उसके बाद क्या होता है ना, इनमें काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल किसी भी तरह की हो सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या ये इसको जस्टिफाई करता है, अगर वो देखें तो नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम हर स्पीशीज़ को क्या है कि हम हर स्पीशीज़ को आइसोलेट करें, ये ज़रूरी नहीं है। और आइसोलेट करने के बाद भी उनमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आए, ये बात भी ज़रूरी नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस क्वेश्चन का हमारे पास सबसे बेस्ट आंसर कौन सा होगा कि हमारे पास बोथ असर्शन और रीजन करेक्ट है लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।